शुक्लां ब्रह्मविचार सार परमा माद्यां जगद व्यापिनी वीणा पुस्तकधारिणी अभयदां जाड्यान्धकारापहा हस्ते स्फटिकमालिकां विदधती पद्मासने संस्थितां वन्दे तां परमेश्वरी भगवती बुद्धि प्रदां सारदां गजाननं भूतगणादिसेवितं कपेत्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजं मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं नरयोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। समस्त भक्तजन, भक्तिमती माताएं, विद्वत ब्राह्मण जन, संगीत के सहयोगी जन, श्रीमद् भागवत कथा सप्ताह ज्ञान यज्ञ के आयोजक श्री राधा कृष्ण यात्रा समिति के समस्त पदाधिकारीगण, सभी के अंतस्थ विराजित भगवान श्री सीताराम जी को नमन करते हुए आइए आज रुक्मणी मंगल की कथा में हम लोग प्रवेश करें। उससे पूर्व प्रभु का पावन नाम प्रेम पूर्वक हिल मिलकर भगवान नाम संकीर्तन का गायन करें। हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा, हरि का भजन करो, हरि है तुम्हारा। बैठो ना श्री बाके बिहारी के नैना, बाके के नैना 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 बिहारी के नैना। चालू करो भैया। राधे गए कर गए दिल पे टोना के बिहारी के नैना, कर गए दिल पे टोना, बाके समस्या क्या है? हे राम काहे वेद रही, राम सीता
सीताराम कहिए जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। जय हो। मुख में हो राम नाम, राम सेवा हाथ में। मुख में हो राम नाम राम सेवा हाथ में। तू अकेला नहीं प्यारे, राम तेरे साथ में। तू अकेला नहीं प्यारे राम तेरे साथ में। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। विधि का विधान जान, हानि लाभ सही है। जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। किया अभिमान तो फिर मान नहीं पाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। होगा प्यारे वही जो श्री राम जी को भाएगा। फल आशा त्याग शोभे काम करते रहिए। फल आशा त्याग शोभे काम करते रहिए। जाहि वेद राख राम ताहि वेद रहिए। सीताराम सीताराम। जय हो। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। जिंदगी की डोर सौंप हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में बास दे। महलों में रखे चाहे झोपड़ी में बास दे। धन्यवाद मेरे भगवान, राम नाम कहिए धन्यवाद निर्भा। राम नाम कहिए जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। राम सीताराम सीताराम कहिए जाहि वेद राखे राम ताहि वेद रहिए। जय हो। जय हो।
दूजिया सा छोड़ दे। आशा एक राम जी से दूजिया सा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। नाता एक संग राम रंग, राम साधु संग राम रंग। अंग अंग रंगिए कायु रस त्याग, राम रस बगिए। सीताराम सीताराम सीताराम। ताहि वेद राख राम, ताहि वेद रहे। राम सीताराम सीताराम कहिए। ताहि वेद राखे राम, ताहि वेद रहे। ताहि वेद राखे राम, ताहि वेद रहे। ताहि वेद राखे राम, ताहि वेद रहे। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ये मानस की एक पंक्ति है रामचरितमानस की कि राम कीन चाहें सोई होई, राम कीन चाहें सोई होई और करें अन्यथा अस नहीं कोई। कोई कुछ भी नहीं कर सकता, जो भगवान चाहेंगे वही होगा। देखो 3 कीर्तन बदल गए, भगवान को यही सुनना था। ये माइक का दोष नहीं है, उनको पसंद आई, यही मेरे को बहुत पसंद आ रहा है और भगवान को भी बहुत पसंद है और हमको भी पसंद। सीताराम सीताराम कहिए और जाई विधि राखे राम, बस जैसे ठीक है तो सारे टेंशन परेशानी से हम बच जाएंगे। अगर बहुत जगह रहती है हमारी 10 में से 2-3 कथाओं में ही सही रहता होगा और 70% तो समस्या होती है। क्यों होती है? क्योंकि अभी ये आयोजक लोग जाते हैं ना तो ये अपने स्तर से करके अभी ये आए माइक करके चले गए। अब हमसे फेस टू फेस पता होता नहीं है, मशीन देखते नहीं है, ये तो कहते थे हाँ ठीक है अपना व्यापार के लिए। अब समस्या तो कथावाचक को होती है। तो कई बार मन में आता है कि अपना माइक खरीद ले। भिक्षा मांग के लाते थे, जबकि महात्मा थे, खूब भजनानंदी थे, बड़ा भजन करते थे। अब भोजन के लिए तो कुछ चाहिए, तो भिक्षा लेके आए और आके रख दें, भजन में लगे तो क्या करें, एक चूहा उनके यहाँ आके लपक गया उस कुटिया में। बड़ा सुंदर चूहा था, वो आए मोटा तगड़ा और आके भिक्षा को खा जाए। महात्मा बहुत परेशान रहे। कोई व्यक्ति आया तो उसको सलाह बताई, जैसे हमको बता दें सलाह, महाराज माइक ले लो, ये कर लो, आपको ही बताते होंगे, ये प्लॉट खरीद लो, वहाँ जमीन ले लो, ये करो। तो सलाहकार आते ही हैं। एक सलाहकार आया, बोले महाराज ऐसा करो, आप बिल्ली पाल लो, एक कुटिया में बिल्ली पाल लो। क्या होगा? बोले बिल्ली से चूहा डरता है तो आएगा ही नहीं कुटिया में, आपकी भिक्षा सुरक्षित रहेगी। महात्मा को बात जम गई। महात्मा एक बिल्ली ले आए, उसको पाल लिया। अब कुछ दिन तो रखा, फिर समस्या हो गई। अब बिल्ली के लिए कुछ चाहिए ना, खाने पीने की व्यवस्था करना नहीं पड़ेगी। बोले इस बिल्ली को क्या करें, ये दूध चाहिए बिल्ली को। तो तीसरा आया, सलाह बताई, बोले महाराज एक काम करो, ये दूध लाते हो मांग के, दुनिया में जाते हो, कभी मिलता है, बेचारी भूखी रह जाती है, आप तो एक गाय पाल लो घर पे ही, बिल्ली को भी मिलेगा दूध, आपको भी मिलेगा। बोले ये सही है। बोले चलो हम डोनेशन में दे देते हैं। महात्मा ने गाय पाल ली। अब गाय पाली तो उसके लिए चारा पानी व्यवस्था करना पड़े, भजन छूटने लगा। बड़ी परेशानी हुई महात्मा, इस वाली झंझट ले ली, इससे अच्छा तो चूहा ही खा जाता तो वो ठीक रहा। तो कोई आए, बोले सलाह बताई, बोले महाराज जी ये तो सिंपल सी बात है, आप काय को परेशान है, तो आप एक काम करो शादी कर लो, घर वाली गाय का काम करेगी, आपको भोजन बना देगी, आप प्रेम से भजन करना। बोले हाँ ये बात भी सही है। सो महाराज जी ने विवाह कर लिया। अब विवाह होने के बाद फिर बच्चे हो गए और फिर ऐसी समस्या हुई कि वो थोड़ा बहुत भजन करते थे ना, वो सारा चौपट हो गया और महात्मा की जिंदगी नरक बन गई महाराज। तो मैं भी आपसे यही निवेदन करता हूँ कि जैसी परिस्थिति में परमात्मा रखे ना, जाई विधि राखे राम। ज्यादा आडंबर फैलाने की मत सोचना, कुछ भी आडम बढ़ाओ तो ये कहानी जरूर याद कर लेना।
हमें मन में आता है, लोग सलाह ही बताते हमारे ले लो, तो बात तो ठीक जमती है, माइक लेंगे अपना रहेगा, सेटिंग रहेगी, सब सुंदर, लोगों को अच्छा लगेगा, सब ठीक है। फिर वो बिल्ली और चूहा वाली कहानी आ जाती है, माइक लेंगे तो उसकी लाली ले जाने के लिए गाड़ी खरीदना पड़ेगी। फिर भाई जयपुर से कहाँ से लाएंगे माइक, बोलो, लोडिंग गाड़ी लेंगे कि नहीं? फिर गाड़ी लेंगे तो ड्राइवर रखना पड़ेगा, और ड्राइवर भाग गया, फिर आरटीओ वाले पर परेशान भरे हो। ऐसे लिंक बनती चली जाएगी कि जो थोड़ी बहुत शांति है ना वो भी, और सबके साथ, हमारे साथ, सबके साथ यही हो रहा है। व्यक्ति सोचता नहीं है, कुछ लोग सलाह बताते हैं उनकी बात मान जाता है, कुछ अपनी मन की मान जा, मन भी सलाह बताता रहता, ऐसा कर लो सुखी हो जाओगे। व्यक्ति मन की मानता जाता है और धीरे 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 ऐसे दलदल में फंस जाता है कि वहां से निकलना, इसलिए ज्यादा मन के चक्कर में और लोगों के मत पड़ो। क्या करो, सीताराम 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 कहिए और जाई विदिरा के बहुत प्यारा मंत्र है बस। और आगे भजन याद ना हो तो मत करना, कोई जरूरत नहीं, अंतरों की जरूरत नहीं है, मुखड़ा ही काफी है बस। जब भी समस्या आए, कुछ ज्यादा अपनी हैसियत से ज्यादा कुछ करने की मन में आए तो पहले इस भजन के इस मुखड़े को याद कर लो, बहुत शांति मिलेगी सज्जनों, बहुत सुकून मिलेगा, जीवन फूल के जैसा हल्का हो जाएगा, नहीं तो फिर भारी हो जाएगा। अस्तु, कल हमने बड़े धूमधाम से भगवान गिरिराज गोवर्धन का पूजन किया सायंकालीन सत्र में। अब पूजन के बाद क्या हुआ वो आप सुनिए। भगवान सुखदेव राजा परीक्षित को ये कथा सुना रहे हैं। सुखदेव बाबा कहते हैं, सुख उवाच इंद्रस्तदात्मना पूजाम विज्ञाय वियताम नृपः। हे राजन, जब इंद्र को पता चला कि मेरी पूजा एक ग्वाले ने रुकवा दी जो परंपरा से चली आ रही थी, अब मैं देखता हूं वाचालम बालिस्तम स्तब्ध अवज्ञम पंडित मानी नाम, अपने आप को ये बहुत बड़ा पंडित समझता है, ये बाला बहुत वाचाल है। अब मैं ऐसा प्रकोप करूंगा कि मेरे प्रकोप से ब्रजवासियों को कौन बचाएगा? ये कृष्ण बचाएगा क्या? इतना कह के क्या किया, गणम सांवर्तकम नाम मेघा नाम चांतकारी नाम, अंतकारी अर्थात महाप्रलय करने वाले मेघों के लंगर खोल दिए, उनका नाम है सांवर्तक। गणम सांवर्तकम नाम, सांवर्तक नाम के मेघों के बंधन खोल दिए। वो बंधन क्यों रखते हैं बांध के कि गलती से छूट नहीं जाए, नहीं तो महाप्रलय हो जाएगी। जो बरसात में बादल बरसते हैं वो साधारण होते हैं, और जो महाप्रलय के समय मूसलाधार बारिश करके धरती को डुबा देते हैं वो महाप्रलयकारी मेघों को आदेश दिया। इंद्र ने जाओ और ब्रज का नामो निशान मिटा दो। इस ग्वाले ने मेरी पूजा रुकवाई है, अब ये भी देखे मेरा कोप से कौन बचाता है। इतना कह के और महाराज मेघ उमड़ घुमड़ के काले काले बादल चारों तरफ से ब्रज में छा गए, बिजली कड़कने लगी, आंधी चलने लगी, हवा और पानी चारों तरफ, किसी को कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा, भयंकर शोर हो रहा है, बारंबार बिजली कड़कती है और जो है बादल गरज रहे हैं। अब महाराज वो हृदय विदीर्ण करने वाली गर्जत ध्वनि बादलों की हो रही है, चारों तरफ हाहाकार मच गया, भैया कन्हैया बचैयो, भैया कन्हैया। एक ही बात सब कह रहे हैं, कन्हैया बचाओ बचाओ बचाओ। कन्हैया ने कहा घबराओ मत, ये इंद्र का प्रकोप है और इससे हमको कौन बचाएगा? बोले जिसकी हमने पूजा की है। अभी अभी गिरिराज गोवर्धन मेरे कान में एक मंत्र कह के गए हैं कि भैया ज्यादा परेशानी होए तो मुंह को छाता बना लो उठा के और मेरे नीचे आ जाओ सब लोग। सब बोले भैया ये 7 कोस को गिरिराज इतना भारी वजन कैसे उठेगो? बोले उन्होंने कही है तो वो कुछ सहायता करेंगे, आप तो प्रयास करो। और इतना कह के क्या किया,
इत्युक्त्वैकेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलम् दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालिका। तो एक ही के हस्ते न ऐसा कह के और गोवर्धन भगवान गिरिराज जी को एक ही हाथ से खेल खेल में कन्हैया ने उखाड़ लिया। यहाँ लिखा है एक ही के हस्ते ने कृत्वा गोवर्धन अचलम, उस अचल पर्वत को गोवर्धन गिरिराज को एक ही हाथ से उखाड़ लिया और वो भी बाएं हाथ से। कैसे उखाड़ा? उदाहरण देखो, उपमा। दधार लीलयामास छत्रक एव बालकः, एव माने जैसे कोई छोटा बच्चा बरसाती छत्ते को उखाड़ ले। छत्रक एव, महाराज जी ये बरसाती छत्ता क्या होता है? तो आपने देखा होगा ग्रामीण अंचलों में, अब शहरों में तो पक्की जमीन हो गई तो दिखाई नहीं देती है, पर ग्रामीण अंचलों में बरसात में एक सफेद सफेद सा छत्ती जैसा उगता है, उसको कुकुरमुत्ता कहते हैं। सफेद होता है और जगह जगह बरसात में दिखाई देगा आपको, और ऊपर से उसकी जो डिजाइन होती है वो कैसी होती है? छतरी के जैसे। तो उसी का उदाहरण दिया, छत्रक एव बाल कहा, जैसे कोई छोटा बच्चा उस कुकुरमुत्ते को उखाड़े तो उसको कोई जोर आएगा क्या उखाड़ने में? वो तो इतना मुलायम होता है। तो ठीक वैसे ही भगवान ने गोवर्धन गिरिराज को अपनी बाएं हाथ की हथेली पे उठा लिया। नख पर गिरबर लीनो। देखो गिरिराज गोवर्धन को उठाया हथेली पे, तो भागवत में लिखा हुआ है और संतों की ऐसी मान्यता है। क्या संतों की ये मानता है कि हथेली पे नहीं उठाया तो अंगुली पे उठाया है ना? ये संतों की मान्यता है। और ब्रजवासियों की ये मान्यता है कि हमारे कन्हैया को, इतना प्रभावशाली हमारा कन्हैया, और उसको हथेली लगाने पड़े उंगली लगाने पड़े, ऐसा नहीं हो सकता। तो बोले उन्होंने तो अंगुली पे नहीं, अंगुली के काय पे उठाया? नाखून पे। नाखून होता है ना, वही बात ये कह रहे थे, लेकिन थोड़ा जल्दी कर दी। अब गाइए, अब काय पे धारण किया? नख पर गिरबर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरबर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो छोटो। कन्हैया मेरो बारो, कन्हैया मेरो छोटो। नख पर गिरबर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरबर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। यूं कहे यशोदा मैया, नख जोर लगाओ मेरे भैया। यूं कहे यशोदा मैया, नख जोर लगाओ मेरे भैया। है गिरबर में बोझ अपार कन्हैया मेरो बारो। नख पर गिरबर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। जब कोप इंद्र ने कीनो, गिर गोवर्धन धर लीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो, नख गोवर्धन धर लीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो, गोवर्धन धर लीनो। जब कोप इंद्र ने कीनो, नख गोवर्धन धर लीनो। आदर बरस
बरस गए हार कन्हैया मेरो बारो बादल बादल बरस बरस गया कन्हैया मेरो मारो उनकी पर गिर भर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो नख पर गुवर हरि बोल। कन्हैया मेरो मारो उनकी पर गिर भर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो नख पर गुवर लीनो दार कन्हैया मेरो मारो यूं कहे पूछ रे बारो लठिया को देव सहारो यो कहे पूछड़ी मारो लठिया को देव सहारो हरि बोल। जय हो कहे पूछ रे बारो लठिया को देव सहारो यो कहे पूछड़ी मारो लठिया को देव सहारो यूं कहे पूछ रे बारो लठिया को देव सहारो यो कहे पूछड़ी मारो लठिया को देव सहारो हे मन भजले कृष्ण मुरारे कन्हैया मेरो मारो हे मन भजले कृष्ण मुरारे कन्हैया मेरो बारो नख पर गिरवर लीनो तारे कन्हैया मेरो मारो गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। बोलिए गिरिराज धरण की जय हो। गोवर्धन नाथ की जय जय श्री राधे। राधे श्याम। इस प्रकार भगवान ने गोवर्धन धारण किया और 7 दिन और 7 रात्रि, जैसा कि आप सब जानते हैं, बरसात हुई, मूसलाधार बारिश। तो गिरिराज गोवर्धन को उठा के सब ब्रजवासियों को भगवान ने उसके नीचे लाके बचाया। अब एक प्रश्न उठता है कि जैसी बाहर बरसात हो रही है, हमने छतरी लगाई, छतरी के नीचे हम आ गए तो हम तो बचेंगे बरसात से, नहीं भीगेंगे, कोई परेशानी नहीं। पर बरसात छतरी के ऊपर तो होगी और वहां से नीचे गिरेगी बह के, है ना बात। तो अब प्रश्न आता है कि गोवर्धन को भगवान ने उठाया तो छतरी बनाई, यही कहते हैं ना, गोवर्धन को छतरी बना करके और सबको उसके नीचे, जो कि 7 कोस का था, तो वो सब आ गए ब्रजवासी। तो अब प्रश्न ये है कि छतरी बना के ब्रजवासियों को बचाया, लेकिन बरसात उन्होंने बंद, कभी सुना है क्या आपने कहीं कि बरसात बंद की थी? बारिश तो हुई थी, 7 दिन 7 रही, पक्की बात है। तो अब यहाँ एक प्रश्न आता है, कौन सा, कि ब्रजवासी तो बच गए, लेकिन इतना प्रलयंकारी जल जो गिरा धरती पे और बह के जिस प्रांत में जाता वहीं हाहाकार मचा देता, तबाही मचाता। तो क्या सिर्फ ब्रजवासियों को ही कन्हैया ने बचाया, अन्य प्रांत वासियों को डूबने दिया, मरने दिया क्या? है ना, प्रश्न तो मन में बनता ही है कि नहीं। अब ये तो हो गई बात
कि कन्हैया ने बचा लिया। तो इसको भी समझना बहुत जरूरी है कि हमारे कन्हैया ब्रजवासी नहीं, सभी को कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, सब मेरे ही बनाए हुए हैं, सब मुझको प्यारे हैं, मैं सबकी रक्षा करता हूं। सबकी भगवान रक्षा करते हैं, लेकिन जो भगवान के नजदीक रहते हैं उनकी ज्यादा करते हैं। कैसे? जैसे मैंने कहा कि चुंबक तो सभी लोहों को खींचती है, लोहा कोई सा भी हो, पर जो चुंबक के नजदीक होगा उसको जल्दी खींच लेगी, दूर रहेगा उसको थोड़ा परेशानी होगी उसके तरफ आने में। तो हम भगवान के जितने नजदीक होंगे उतनी भगवान की कृपा का अनुभव ज्यादा होगा, लाभ ज्यादा मिलेगा। ईश्वर से जितना दूर रहोगे कृपा तो बरस रही है पर उसका लाभ नहीं। तो अन्य प्रांतवासियों को कैसे बचाया, ये पुराणांतर से कथा है। मैं आपको इसलिए स्पष्ट कर देता हूं कि कुछ चीजें भागवत में नहीं है, अन्य पुराणों से ली गई है। तो ये कथा अन्य पुराण से आती है कि एक बार पार्वती मैया के मन में आया कि कार्तिक का महीना था, माता बहनें कार्तिक स्नान करने के बाद ब्राह्मण भोज करा रही थी। जब पूरा होता है ना स्नान तो सोचते हैं पूर्णाहुति के लिए चलो जोड़ा जिमा दो, तो सब ब्राह्मण भोज करा रही थी। मैया ने सोचा मैं भी कराऊं। तो अगस्त ऋषि एक हैं हमारे इतिहास में, नाम सुना होगा आपने, ऋषियों में क्या नाम है? अगस्त। तो अगस्त ऋषि को बोली कि महाराज हमारे यहाँ कल भोजन करने आना। अब निमंत्रण तो पहले दिया ही, बाद में भोले बाबा को बताया, प्रभु आज मेरे मन में ब्राह्मण भोजन का आया। देवी बढ़िया बात है, संत ब्राह्मणों का भोजन भंडारा तो होना ही चाहिए, ये तो बहुत कल्याणकारी है। और इसी बीच में एक बात और मैं आपको बताऊं कि आप अपने कोई प्रिय मित्र हैं, कोई परिजन हैं, मित्र हैं परिजन हैं कोई भी हैं, उनके यहाँ अगर पत्र भेजना चाहें, विदेश में रहते हैं कोई दूसरे शहर में रहते हैं, तो क्या करेंगे बताओ? पत्र लिखेंगे, उस पर एड्रेस लिखेंगे और उसको कहाँ डाल के आएंगे? बोलो, लेटर बॉक्स में डालते हैं कि नहीं? पोस्ट ऑफिस के बाहर लेटर बॉक्स बने रहते हैं, तो उसमें एड्रेस लिख के डाल दिया, बस फिर आपका कोई काम नहीं है। वो पत्र आपका अपने आप मुकाम पे पहुंच जाएगा कि नहीं पहुंचेगा? इसी प्रकार से जैसे बिना प्रयास के पत्र अगर लेटर बॉक्स में पहुंच गया तो मुकाम पे जरूर पहुंचेगा, ठीक वैसे ही चार भगवान ने लेटर बॉक्स स्थापित कर रखे हैं कि मेरे यहाँ कोई सामग्री भेजना हो तो इनमें डाल दो, सीधी मेरे यहाँ पहुंचेगी। इस दुनिया में चार लेटर बॉक्स स्थापन किए। वो क्या क्या है? गरीब, गाय, संत और ब्राह्मण। जो वस्तु गरीब को दी जाएगी, अनाथ को दी जाएगी, वो सीधी ठाकुर जी के यहाँ पहुंचेगी। जो आप गाय को दोगे, गाय को खिलाओगे, सीधा ठाकुर जी के पहुंचेगा, क्यों लेटर बॉक्स मुकाम में पहुंचता। जो आपने संतों की सेवा में लगाया, ब्राह्मणों की सेवा में लगाया, सीधा वही पहुंचेगा, क्योंकि ये चार क्या हैं? लेटर बॉक्स हैं। इसलिए सज्जनों, शिव जी ने कहा कि महाराज बहुत बढ़िया उपाय सोचा आपने, पार्वती मैया को धन्यवाद दिया। और इसी बीच में एक बात का और निवेदन मैं करूं, फिर आपको ये पूरी कहानी सुनाऊंगा कि चार भगवान ने लेटर बॉक्स बनाए हैं, तो आप कहाँ ढूंढने जाएं? तो चार में क्या क्या है नाम बताओ? गरीब, गाय, संत और ब्राह्मण। तो भैया पोस्ट ऑफिस कहाँ ढूंढने जाओगे? गाय का लेटर बॉक्स आपके पास ही बैठा हुआ है, लेकिन खाली पड़ा है। कल हमने पूछा कुछ जामडोली में श्री राम गौशाला के लिए डोनेशन आया क्या? बोले हाँ महाराज जी आए, एक माता जी 500 रुपये दे गई। 350 आदमी और 500 रुपये हमारे। देखो पैसे आप कहाँ ढूंढने जाओगे, क्या करोगे? हम आपसे कहते हैं कि आप इनको, कितना सुंदर अवसर है तीर्थ यात्रा में, तीर्थ में दान, और वो भी गौ दान, गोदान, गौशाला के लिए। इससे बड़ा अवसर और कहाँ मिलेगा?
हम ज़्यादा नहीं कहते, इसलिए बार बार हमने कहा कि हमारी थोड़ी सी ये संकोची स्वभाव है, मन में ऐसा लगता है क्या सोचेंगे। और लोगों को हमने देखा है कि जब तक जो है लोगों को बढ़ाया चढ़ाया नहीं जाए ना, तब तक ये देते नहीं हैं। अभी हम वहाँ गए थे 84 कोस परिक्रमा में, वहाँ भी हमने घोषणा की, तो हमारी गौशाला के लिए 7 दिन में लोग जितना दान नहीं आ पाया उतना 1 दिन में ही हम वहाँ गए। गोकुल में बरसाने के बाद का नंदगांव है तो गोकुल है, शास्त्री जी नंद है, गोकुल है ना, बरसाने के ठीक नीचे नंदगांव। हाँ, नंदगांव में हम गए, वहाँ महाराज उन पंडों को ऐसा तरीका लेना आता है। पहले उन्होंने बैठाया, पहले भूमिका बताई, आप थे कि नहीं वहीं जी, कैसा तरीके से लिए। और आपको तो पता है, आपके शहर में गौशाला है, आप आओ देखो, कुछ लोग तो है भी कि नहीं पता नहीं, भगवान जाने, लेकिन उन्होंने ऐसा तरीका अपनाया कि महाराज जो 7 दिन नहीं दिया उतना वो 1 घंटे में दे आए लोग वहाँ पे। तो ये लेकिन अच्छे नहीं है तरीके, भगवान अपन को ना करे, वो जिसको आता हो वो जाता रहे, अपनी तो गौ माता का पेट पालन होता रहे, बस उससे ज़्यादा कुछ नहीं चाहिए। और गाय माता आप कहोगे महाराज जी पेट पालन नहीं हो रहा है, क्यों मांगते हो, क्यों रखते हो, आप हटाओ। सिर्फ इसलिए रखते हैं कि हमारे राम जी जो है ना वो गौव्रती हैं, मंदिर है ना राम जी का, वहाँ विराजे हैं ठाकुर जी, तो ठाकुर जी जो है बाजार का घी तेल मिक्स जो है डालडा तेल मिक्स नहीं खाते। एक दिन राजेंद्र दास जी महाराज जी की मैंने कथा सुनी, उसी दिन गौशाला खोलने का मन आया था कि और किसी को खिलाओ भले ही बाजार का दुनिया का, लेकिन अपने ठाकुर जी घर में हो, उनको तो वेद लक्षणा भारतीय नस्ल की गौ माता का ही घी दूध का भोग लगाना चाहिए ठाकुर जी को। तो फिर मैंने कहा कि जैसा भी होगा काम चलाएंगे, पर ठाकुर जी को अब बाजार का नहीं खिलाएंगे। और आज गौ माता की खूब कृपा है, और ठाकुर जी को खिलाओगे अगर आप, तो ठाकुर जी आपको नहीं खिलाएंगे क्या, बताइए। नियम है, आप किसी को खिलाओगे वो आपको जरूर खिलाएगा। महाराज उपनिषदों में एक कहानी आती है कि राक्षसों ने एक बार ब्रह्मा जी से शिकायत की, आप देवताओं का पक्ष लेते हो, हमसे बैर करते हो। ब्रह्मा जी ने कहा कि हम ऐसा नहीं करते, समानता का व्यवहार करते हैं, पर तुम्हारे आचरण ही ऐसे हैं। अब ब्रह्मा जी ने सोचा इनको ज़्यादा कहेंगे तो नाराज हो जाएंगे, तो कहा अभी तो जाओ, बाद में कभी बताएंगे। अब बात आई गई हो गई, उपनिषद की कहानी है, ध्यान से सुनना। अब एक दिन कुछ दिन बाद ब्रह्मा जी ने अपने ब्रह्मलोक में भंडारा किया, सबको बुलाया, राक्षसों को भी बुलाया और देवताओं को भी बुलाया। सब लोग आ गए, भोजन के लिए बैठ गए, नीचे पंक्ति लग गई, लोग पालथी मार के बैठ गए। पुराना जमाना था, ब्रह्मलोक में भोजन हो रहा है तो कोई डाइनिंग टेबल थोड़ी लगेगी, सब लोग बैठ गए पंक्ति में। अब क्या हुआ, ब्रह्मा जी बोले देखो हमारे यहाँ भोजन की एक परंपरा है, पत्तल लग गई, सामग्री परोसी गई। यहाँ ब्रह्मलोक में जो भोजन करते हैं एक अलग परंपरा से, कैसे, सेवकों को बुलाया और इतनी 1.5 फीट की डंडियाँ लाई लकड़ी की और एक एक रस्सी, और सबके ऐसे दाहिने हाथ यूँ सीधा करा के और यहाँ से लेके यहाँ तक लकड़ी लगा के और फिर रस्सी से बांध दिया ताकि हाथ ऐसे मुड़ ना सके, ठीक है ना। अब सबको ऐसे बांध दिया गया, और बांधने के बाद क्या किया, ब्रह्मा जी प्रेम से बोले हाथ जोड़ के, भैया अब भोजन करो, सब लोग प्रेम से प्रसाद ही पाओ। अब सबने कहा ब्रह्मा जी प्रसाद कैसे पाएं, प्रसाद पाने के लिए तो हाथ को मोड़ना पड़ेगा, जब ही तो अंदर जाएगा। अब आपने लकड़ी हाथ बांध दी, अब ऐसे कैसे खाएं हम, बताओ, सीधा रहेगा हाथ। अब देवता समझ गए कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है, और देवता तो सब्र हो, उसी को देवता कहते हैं जिसके अंदर पैसेंस हो। सो देवता ने पत्तल सामने पड़ी है लेकिन इंतजार करते रहे। अब राक्षसों को सब्र होता नहीं है, ये तो अहम पूर्वम, बस पहले मैं वाले करते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि जिसको जितना पैसेंस होगा वो उतना देव तुल्य कहलाएगा, और जो जितना उतावला होगा वो उस श्रेणी में चला जाएगा राक्षस। तो वो उतावले थे, अब भोजन के लिए रहा नहीं गया, उन्होंने कहा क्या करें, हाथ बंधा है, मुड़ तो सकता नहीं है। बोले मुड़ नहीं सकता तो क्या हुआ, उठा के उछाल तो सकते ही है ना। सो उन्होंने ऐसे रसगुल्ला लिया और ऐसे हाथ से उछाल करके और ऊपर मुंह करके और मुंह को फैलाया। अब जरूरी थोड़ी है कि मुंह में ही जाए, थोड़ा बहुत निशाना चूक जाए।
तो किसी के गाल पे गिरे, किसी के माथे पे, कभी नीचे गिरे ग्रास, कोई सामग्री कहीं, और ऊपर मुंह करके, और जब इधर उधर हों तो आपस में टकराने लगे, लड़ाई झगड़ा होने लगा। ब्रह्मा जी ने चीख के कहा शांत रहो शांत रहो, ऐसे ये नहीं हो चलेगा। हमारे ब्रह्मलोक में इस तरह ये असभ्य व्यवहार ये नहीं चलेगा, उधर बैठो सब लोग। अब देवता समझ गए कि कुछ परीक्षा हो रही है। अब देवताओं से कहा तुम चालू करो। देवताओं ने कहा इनका वाला फार्मूला तो निभाना ठीक नहीं है, क्या करें। बहुत विचार किया, फिर देवताओं ने सोचा कि हाथ बंधा हुआ है तो मुड़ नहीं रहा, तो हम नहीं खा सकते हैं, तो कोई बात नहीं, काहे को इंतजार कर रहे हैं, दूसरे को तो खिला सकते हैं बंदे हाथ से। बोलो, आपका हाथ बिल्कुल सीधा हो, भले ना मुड़े, आप यूं लेके यूं करो, दूसरे के मुंह में ग्रास दो तो खाएगा कि नहीं खाएगा। तो हम नहीं खाएं तो कोई बात नहीं, इसी का पेट भर जाए बेचारे का। उसने दूसरे देवताओं को खिलाया, उसके मन में आया ये मेरे को खिला रहा है तो मैं क्यों ना इसको खिलाऊं। उसने उसको खिलाया, उसने उसको, सबका पेट भर गया, ना शोर शराबा हुआ, ना कोई परेशानी हुई। ब्रह्मा जी ने राक्षसों से कहा कि ये नाटक तुम्हारे लिए रचा था, तुम लोग अगर देवताओं के जैसे होते तो इस तरह शांति से काम हो जाता। ये अशांति क्यों फैली, तुम्हारे व्यवहार के कारण। तो वही मैं आपसे कहता हूं कि खाने का भाव दिल से निकाल दो। खाने किससे मतलब, खाने का, लेने का, उतावलापन का, जहां तक हो दिल में देने का ही भाव रखो, खिलाने का ही रखो। फिर देखो दुनिया में कैसे राम राज जाता है, कितनी शांति मिलती है, कितना सुकून मिलता है। सज्जन, सारी बेचैनी जो है वो लेने में है, देने में नहीं है। कभी दे के देख लो, कभी किसी को कुछ दिया हो, कुछ भी दे के देख लो, अगर आपको शांति ना मिले तब कहना। देने के बाद अशांति नहीं होती है, अशांति हमेशा छीनने के बाद ही होती है। आप कभी किसी का हक जबरदस्ती छीन लो, फिर अपने मन की हलचलों को टटोलो, कुछ ही को कुछ दे के देखो। खुद अपने अपने घरों में अपने अनुभव खुद का करके देखो, किसी से कहने सुनने पूछने की जरूरत नहीं है। लेकिन हम अपने विवेक को महत्व नहीं देते हैं, अपना जो अंदर ज्ञान है उसको हम आदर सम्मान नहीं देते हैं, उसका निरादर करते हैं, इसलिए हम परेशान रहे। तो मैंने इसलिए आपसे निवेदन किया कि गौ माता को गौ माता के माध्यम से हमने राम जी को गोवृत्ति बनाया। अब हमारे राम जी शुद्ध वेद लक्षणा भारतीय नस्ल की गाय का घी खाते हैं, गाय का ही दूध पीते हैं, गाय का ही दही खाते हैं, वही छाछ खाते हैं। और जब हम उनको खिलाते हैं तो राम जी कहते हैं कि तुम कैसे वंचित रह जाओगे उस चीज़ से, वो हमको भी बदले में देते हैं। और आज बाहर इस जमाने में, इस नकल की, इस मिलावट के ज़माने में अगर आपको शुद्ध गाय का घी दूध दही मिल रहा है तो आप बहुत बड़े भाग्यशाली हैं, कोई भी हो। तो अगस्त्य मुनि जीवने के लिए आए तो भोले बाबा ने कहा कि देवी ध्यान रखना, ये बहुत खाते हैं। पार्वती मैया ने खाद्यान्नों के पहाड़ लगा दिए महाराज, समस्त रिद्धि सिद्धि सखी सहेलियों को बुला लिया। ये भोले बाबा कह रहे हैं इनकी डाइट कुछ ज्यादा है, भोले बाबा ऋषि की, चलो तैयारी करो। पकवान बना लिए, अगस्त ऋषि खाने आए और महाराज पत्तल में भोजन सामग्री डालें और पार्वती परोसने आए ना किचन से पत्तल तक, तब तक तो सफाई हो जाए, खाली मिले। और एक बात, किसी को आपने जिमाया हो माता बहन तो देख लेना कि अगर आपने परोसी सामग्री और आप लेने गए और थाली या पत्तल खाली मिले तो परोसने वाले को बड़ा संकोच लगता है, मन में लगता है अरे राम है। कई बार आपको धीरे 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 पाना, आराम से करना। तो ऐसे ही बोली पार्वती मैया, धीरे धीरे पाओ रिसीवर, ताजा आ रहा है सामान। उन्होंने कहा हम तो प्रेम से ही पा रहे हैं, आप तो लाते रहो, खाली लाते रहो। और महाराज 90% सामग्री खा गए, पर उन्होंने मना नहीं की तो पार्वती को चिंता हो गई। भोले बाबा के पास दौड़ी दौड़ी गई, भोलेनाथ आपने सही कहा था, ये ऋषि की डाइट कुछ ज्यादा ही है। तो हमने तो पहले ही कह दिया था, आप जान और आपका काम जान है, इस संबंध में हम आपकी कोई मदद नहीं कर पाएंगे। फिर पार्वती मैया ने भगवान नारायण को पुकारा, और भगवान श्रीमन नारायण को तो पुकारने की देर है, उनका तो नाम ही हरि है। जो कष्ट को हरण करे उसी का नाम है
हरि, जो पापों का हरण करें। तो आप उनको पुकारो, तत्काल हरण कर लेते हैं। लेकिन भगवान भी बड़े कौतुकी हैं, मदद करने आते तो हैं, लेकिन भेष बदल के शंख चक्र लेके नहीं आते। मैंने कहा ना, इस गलती में कभी मत लेना कि भगवान शंख चक्र गदा लेके आ जाएं और आपसे कहें कि लो आपका कष्ट भी दूर कर दिया और एक सेल्फी भी ले लो मेरे साथ में, फिर सबको दिखाते फिरना, देखो भगवान हमारे घर आए थे, देखो भगवान। आजकल लेते हैं ना हमने फोटो, ऐसे नहीं आते हैं, तो भेष बदल के आते हैं भगवान। अब भगवान पार्वती मैया के सामने आ गए। किस वेश में आए? ब्रह्मचारी साधु के वेश में, छोटा ब्रह्मचारी बन के, बालक, साधु बालक बन के आए। दरवाजे बोले भिक्षान दे ही, भिक्षान दे। पार्वती ने थोड़ा कोई आवाज लगा, पार्वती मैया सीधा आटा लेके गई। ना ना माँ, ये भिक्षा नहीं चाहिए, तो ये तो सूखी भिक्षा है। अरे बहुत जोर की भूख लगी है, थोड़ा भोजन प्रसादी मिलेगी क्या? पार्वती ने कहा लो, एक का तो पेट नहीं भर रहा, एक पहले से ही परेशान है, वो अंदर जीम रहा है, और दूसरा कह रहा है कि बहुत जोर की भूख लगी है, आज मेरी किस्मत को क्या हो गया। फिर भी आए हुए अतिथि को मना कैसे करें? चलो बाबा आप भी बैठो, कुछ इंतजाम करती हूँ। अब एक और बैठा दिया, डबल हो गए सामग्री, 5% बची, 95 खत्म। हे भगवान बचाओ, हे भगवान नारायण, भोले बाबा मदद। अब वो नारायण नारायण पुकार रही हैं और उनको ये पता नहीं है कि नारायण आ चुके हैं। अब हुआ क्या सज्जनों, भगवान नारायण जो ब्रह्मचारी बन के आए थे, उन्होंने थोड़ा सा पाया और मना कर दिया, अब नहीं पाएंगे। चुल्लू कर लिया, हाथ धो लिया। अब देखना सज्जनों, ये आज भी ये नियम है, 4 लोग एक पंक्ति में बैठे हो आप भोजन, और 3 व्यक्ति अगर चुल्लू कर लें, हाथ धो लें, तो चौथा भूखा होगा तो भी शर्म के मारे मना। आपने खुद भी अनुभव किया होगा ऐसा, आप जीम रहे हो और कोई दूसरा उठ जाए ना तो शर्म आती है और जल्दी हाथ धो ले तो झूठा ही, चलो थोड़ा बहुत भूखा सही, क्या करें, मन में होगी कुछ लेने की तो भी नहीं लोगे। अब जैसे ही चुल्लू किया, अगस्त ऋषि को होश आया, मैं कब से जीम रहा हूं, ये अभी आया था और हाथ भी धो लिया इसने। नहीं नहीं देवी, हम भी महापूर्ण हो गए। पार्वती जी ने कहा उस ब्रह्मचारी को थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद है, तेरे कारण में लाज बच गई। भगवान नारायण तो नहीं आए, लेकिन हाँ ये ब्रह्मचारी जरूर आ गए। अब उनको पता नहीं था कि नारायण ही। अब भेद कब खोला कि पार्वती मैया अब पत्तल लेके गई, सफाई करने आई, तो इधर क्या देखती हैं, जैसी पत्तल लेके गई तो अगस्त ऋषि को नाराज हो गए ब्रह्मचारी पर, कान पकड़ लिया, क्यों रे ब्रह्मचारी, तेरे को अभी आना था। भगवान भी बड़े भोलेपन से बोले, ऋषिवर क्या कोई गलती हो गई? बोले हाँ गलती हो गई, तेरे चक्कर में मैं भूखा रह गया। तू आया जबरदस्त हाथ धो लिया, मेरे को तूने भूखा रख दिया। अब अगस्त और दुर्वासा क्रोधी तो हैं ही ऋषि दोनों। क्या किया अगस्त ने? समुद्र पी गए थे महाराज एक बार गुस्से में, आपको कहानी सुनी होगी 3 चुल्लू में। तो क्रोध में कान पकड़ कर उन्होंने समझाई ब्रह्मचारी है, गुस्से में बोले अब मैं तेरे को श्राप देता हूँ कि जैसे पार्वती ने भोजन कराया है, अब वैसे ही तू मेरे को पानी पिलाएगा, मैं यहाँ पानी भी नहीं पीऊंगा। और ये श्राप जैसे ही दिया, ब्रह्मचारी गायब हो गया और कैलाश पर्वत पर शंख चक्र गदा पद्म लेके चतुर्भुज रूप में भगवान नारायण प्रकट हो गए। अब महाराज ऋषि ने देखा, इधर पार्वती मैया ने भगवान को हाथ जोड़ के दंडवत प्रणाम किया और कहने लगे प्रभु आप इस वेश में? बोले हम ही आए थे, इन्होंने पुकारा था, तुम्हारी डाइट कुछ ज्यादा थी, इनकी सामग्री खत्म हो रही थी तो बचाने के लिए बुलाया था तुम। अब ऋषि बोले प्रभु मैंने अनजाने में आपको श्राप दिया है, ब्रह्मचारी समझ के दिया है, मेरा ये श्राप आप मिथ्या कर दो, झूठा कर दो। ऋषिवर बोले मृषा होए मम श्राप कृपाला, हे कृपालु मेरा श्राप मृषा हो जाए, झूठा हो जाए। भगवान बोले नहीं हो सकता। क्यों? बोले मम इच्छा कहे दीन दयाला। भगवान बोले इस श्राप में मेरी इच्छा है, एक आगे लीला करूंगा द्वापर युग में, उस समय ये श्राप काम आएगा, तो मैंने ही ये लीला रची हुई है। अब महाराज वो समय आ गया
द्वापर युग का कन्हैया ने गोवर्धन धारण करके समस्त ब्रजवासियों को बचाया और अगस्त बाबा को बुलाया। बाबा तुमने श्राप दिया था ना कि पानी पिलाएगा, अब मर्जी आज जितना पीते रहो, प्रंगारी जल है। तो अगस्त ऋषि ने अंजलि बना ली, सारा जल बरस के एक तरह बह रहा था, सबको सोखते गए, सब पीते गए, एक बूंद पानी कहीं नहीं गया और ब्रज में धूल उड़ रही थी। ऐसी भगवान की लीलाएं हैं सज्जनों। और इसका प्रमाण रामचरितमानस में भी, किष्किंधा कांड में वर्षा ऋतु के वर्णन में आया है कि उदित अगस्त पंथ जल सोखा जिमि लोभई सोखई संतोष। अगस्त के उदय होने पर जल सूख जाता है महाराज, रामचरितमानस में भी। और एक थोड़ी विनोद की बात, अब आप थोड़े सीरियस जब दिखते हो ना तो हमारे को विनोद की बात याद आ जाती है, हमारे चेहरे पे हंसते मुस्कुराती हुई कथा सुनो। अब ये कहीं लिखा नहीं है, नहीं आप प्रमाण बता दो कि महाराज जी भागवत में कह रहे थे। कई बार क्या होता है, मैं इसलिए क्लियर करता जाता हूँ, कई वक्ता क्लियर तो करते नहीं है, बोलते जाते हैं खाली, तो उससे क्या होता है श्रोता ये समझते हैं कि ये बात भी भागवत में ही लिखी होगी। एक बार हम ट्रेन में जा रहे थे तो कुछ वक्तों ने कहा महाराज जी हम कथा के लिए आए थे, परिचय हुआ, कथा करते हैं तो आप कुछ सुनाइए, रास्ता भी पास हो जाएगा और हमको भी सत्संग का लाभ मिलेगा, कुछ सुनाइए। तो हम उनको सुनाने लगे। अब ये जब प्रसंग आया, यही अगस्त जी वाला पूरा सुनाया प्रसंग, तो एक मैया क्या बोली, हाँ महाराज जी आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये भागवत जी में भी लिखा हुआ है। कौन सा? अब हम आपको जो सुनाने जा रहे हैं उसकी बात बता रहे हैं। बोले हाँ महाराज जी आप सही कह रहे हैं, भागवत जी में भी लिखा हुआ है। तो मैं तो माता जी आपने भागवत जी पढ़ी है क्या? भाई आप इतने कॉन्फिडेंस से बोल रही भागवत पढ़ी? नहीं पढ़ी तो नहीं है महाराज। तो बोले हाँ वो हमारे यहाँ पर पंडित जी आए थे, कथा हुई थी, मैं कथा सुनने गई थी तो उन्होंने सुनाई थी। मैंने कही पंडित जी ने चुटकुला तो सुना दिया, इस साथ में ये नहीं कहा कि भागवत जी में लिखा नहीं है। बोली माता समझ गई ये भी लिखा हुआ है। तो ये किस्से कहानियाँ विनोद के लिए हम आपको सुना देती हैं। ये कोई भी जो हमें जितनी विनोद की बातें आपको बताई हैं ये भागवत जी में रामायण जी में नहीं लिखी हुई है। ये तो सिर्फ मनोरंजन और शिक्षा के लिए कुछ शिक्षाप्रद कहानी। तो महाराज अगस्त के संबंध में एक बात बताई, मनोरंजन के लिए है, ये भागवत में नहीं है। कि महाराज क्या हुआ, बोले जब देश आज़ाद हो रहा था, सन 47 की घटना है, तो उस समय जो है अंग्रेज महात्मा गांधी ने 15 अगस्त का टाइम रखा आज़ादी का, हम उस दिन मनाएंगे। तो अंग्रेजों ने अपने जासूस भेजे कि ये 15 अगस्त ही क्यों रखा गया है, कारण क्या है इसका, और कोई तिथि क्यों नहीं रखी इन्होंने तारीख। तो वो जासूस आए, पूरे भारत में घूम के गए और अंग्रेजों का जो मुखिया था ना वायसराय, उसको बताया कि देखो हम पूरे भारत में घूमे आए, 15 अगस्त का तो हमको कोई कहीं पता नहीं चला, पर 1 अगस्त का जरूर पता चला है। बोले क्या? बोले 1 अगस्त ऐसा हुआ है भारतीय इतिहास में कि जो 3 चुल्लू में पूरा समुद्र सोख गया। तो अंग्रेजों ने कहा कि जब 1 अगस्त इतना प्रतापशाली है, प्रतापी, वो कहीं 15 मिल के आ गए तो क्या होगा, इसलिए भागो बोले। तो वो देश छोड़ के भाग गए और 15 अगस्त को देश आजाद हो गया। वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो ये तो बात विनोद की है, लेकिन हाँ ये जो कहानी है जल को सोखने वाली, ये पुराणों में अस्तु। अब एक बात और है कि गिरिराज जी को दूध क्यों चढ़ाया जाता है? आप जानते हो दूध चढ़ाते हो ना गिरिराज जी, श्री गिरिराज को दूध चढ़ाऊं, पेड़ा भोग लगाऊं। तो दूध की परंपरा ये है कि जब इंद्र को पता चला कि ब्रज में धूल उड़ रही है, इतना प्रंकारी जल से जिसने रक्षा कर ली वो कोई साधारण इंसान नहीं हो सकता। लगता है ये तो परात्पर ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा ही अवतरित हुए। इंद्र आए और क्षमा मांगी, साथ में कामधेनु गाय लेके आए थे। भगवान गाय से प्रेम करते हैं तो ज्यादा नाराज ना हो गाय को देख करके। क्षमा मांगी इंद्र ने, प्रार्थना की, और कामधेनु माता ने गिरिराज गोवर्धन का अपने दूध से अभिषेक किया। इसलिए दूध चढ़ाने की परंपरा है। 56 भोग की भी परंपरा है, 51 की नहीं है, 21 की नहीं, कितनी? 56 की। ये क्यों है? वो इसलिए है कि भगवान ने 7 दिन तक जब गोवर्धन धारण किया ना,
तो हमारे पुष्टीय मार्ग में वल्लभ संप्रदाय में भगवान की अष्टयाम सेवा होती है। वो एक दिन में छोटे बाल रूप की पूजा करते हैं ना, तो बच्चों को भूख ज़्यादा लगती है, तो पुष्टीय मार्ग में एक दिन में 8 बार भोग लगाया जाता है अष्टयाम। हम तो 3 बार ही लगाते हैं, वो कितनी बार? 8 बार एक दिन में। तो 7 दिन में कितनी बार लगेगा? 56। अब 7 दिन भगवान गोवर्धन धारण किए रहे ना, तो भोग लग नहीं पाया, तो 8वें दिन इकट्ठा ही लगा दिया 7 दिन का। इसलिए 56 भोग की परंपरा। एक कहानी और सुनो, फिर हम महाराष्ट्र में प्रवेश करेंगे। आज महाराष्ट्र की चर्चा आपको थोड़ा विस्तार से बताएंगे, पर गिरिराज जी की एक कहानी और सुनिए कि जब राम अवतार में त्रेता युग में सेतु बंध का निर्माण चल रहा था, तो सब वानर भालू पहाड़ ला के नल नील को दे रहे थे और वो सेतु की निर्माण हो रहा था। अब निर्माण हो गया, वानर भालू गए थे पत्थर लेने, तो जामवंत ने ऊंचे पर्वत पर चढ़ के आवाज लगाई कि जो बंदर जहाँ पे है वो उस पत्थर को वहीं छोड़कर आ जाए, अब यहाँ पत्थरों की आवश्यकता नहीं है, कार्य पूर्ण हो गया है। जामवंत जी ने जोर उच्च स्वर से जब आवाज लगाई, तो हनुमान जी महाराज उत्तराखंड से हिमालय का एक गिरिखंड लेके उड़ रहे थे। हनुमान जी भी उस जा रहे थे पहाड़ पे। जैसे ही आवाज कानों में पड़ी, हनुमान जी ने उसको वहीं रख दिया। उस पर्वत के अंदर से आवाज आई, पर्वत के अधिष्ठात्री देवता ने कहा, हनुमान जब तुम मेरे को लाए थे, मेरे मन में अभिलाषा जागी थी कि मैं भगवान का दर्शन करूंगा, उनके काम आऊंगा, और तुम मेरे को बीच में छोड़ के जा रहे हो। हनुमान जी बोले, पर्वतराज अभी तो हमारे सेनापति का आदेश आ गया है, उल्लंघन नहीं करूंगा, मैं यहीं छोड़ के जाऊंगा, पर आपका संदेश मैं भगवान तक जरूर पहुंचा दूंगा। महाराज हनुमान जी गए, राम जी से कहा ऐसी ऐसी घटना हो गई, मैं एक पर्वत खंड ला रहा था, जामवंत ने मना कर दिया, अब मैं उसको वहीं रखाया, और वो कहता है कि मेरे मन में प्रभु की दर्शन की अभिलाषा है, उनके कार्य में सहयोग करने की अभिलाषा है। भगवान श्री राम बोले, हनुमान वापस जाओ, उस पर्वतराज से कहो वो वहीं जहाँ रखे हैं वहीं विराजमान रहे, हम उनको वहीं दर्शन देने के लिए आएंगे और उनका सहयोग भी लेंगे एक दिन। तो सज्जनों, जो हनुमान जी उत्तराखंड से लाए थे और आज गिरिराज जी वहीं रख के गए थे और वो वहीं रहे, हनुमान जी ने आके कहा कि तुम यहीं रुको, भगवान यहीं आएंगे, तुमको यहीं दर्शन देंगे। फिर वही राम जी जब कृष्ण बनकर आए तो आके उनको दर्शन दिया गिरिराज जी को, गिरिराज नाम दिया और अपना उनका सहयोग भी प्रदान किया। ये गिरिराज जी के पूर्व जन्म की कथा है। बोलिए गिरिराज धरण की जय हो। अब महाराज, ये जो गोवर्धन पूजा हुई है, सबसे पहले गिरिराज भगवान का पूजन किया है, किस तिथि को किया है? पहले तारीख तो चलती नहीं थी, तिथि से होता था ना, तो कौन सी तिथि को गिरिराज पूजन हुआ है? पता होगा, आप तो करते रहते हो ना। कब हुआ? अमावस्या के बाद पड़वा को, दिवाली के दूसरे दिन। अमावस्या को दीपावली होती है और दिवाली के दूसरे दिन प्रतिपदा को गिरिराज पूजन हुआ था। सब लोगों ने, ब्रजवासियों ने दीपावली का त्योहार मनाया और प्रतिपदा को गिरिराज पूजन किया, और पूजन करके सायंकालीन को सब अपने अपने घरों में आ गए और भाई दूज का त्योहार मनाया उन्होंने आके। और भाई दूज का त्योहार मना ही रहे थे कि तृतीया से जो है इंद्र ने जल बरसाना प्रारंभ कर दिया, 7 दिन बरसाया। तो तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी और नौमी, आंवला नौमी तक मूसलाधार बरसात हुई कार्तिक में।